जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल्कि भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो और आपके ही मेरे भाई बहनों के ही बीच से एक भाई हैं हमारे, उनका एक स्वप्न है और उनका एक्सपीरियंस है भगवान के प्रति और काफ़ी सारे अनुभव मेरे भाई को होते रहते हैं। तो उन्होंने हमें मेल किया और हमने आपको जो है इस वीडियो में उनके अनुभव को शेयर करना ज़रूरी समझा। हमारा इस सीरीज़ को लाने का उद्देश्य विशेषकर ये है कि जो कल्कि भगवान के भक्त हैं, जो परमात्मा के भक्त हैं, उनकी परमात्मा में जो है आस्था दृढ़ हो, भक्ति दृढ़ हो। तो उसी श्रृंखला को आज जो है हम आपके लिए आगे बढ़ाते हुए इसका सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। पहली वीडियो हमने जो बनाई थी, एक यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही एक जो है हमारी बहन थी, उनको जो है भगवान के दर्शन हुए थे और उन्होंने क्या क्या देखा वो आप पहले जाकर ज़रूर देख सकते हैं। और आज जो है दूसरा इसका जो है हम सीरीज़ में दूसरी जो है पार्ट लेकर आए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। पूरा जो है इस सपने के बारे में आप हमें बताइए, आपने इससे क्या सीखा और क्या आपको जो है इसमें लगता है कि इसका मतलब क्या है सपने का। और जो भी इनको अनुभव हुए हैं, काफ़ी सारे अनुभव हैं, मैं सभी सारे ही बताऊँगा। तो उससे निष्कर्ष मैं भी निकालूंगा और आप भी निकालिए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। कमेंट बॉक्स में अपने आराध्य देव का नाम अवश्य लिखिए। जुड़े रहिए अंत तक। शुरुआत करते हैं। देखिए, जो वीडियो आई है इनका जो है रियल नेम तो मैं किसी का भी नहीं बताता हूँ। तो हमने आज इनको जो है एक काल्पनिक नाम दिया है, अभिनव नाम का। और अभिनव साहब जो हैं, इनका हमारे पास मेल आया था। तो इन्होंने मुझे बताया कि जी मुझे काफ़ी अजीब से सपने आते हैं। सभी सपनों में से कुछ सपनों में एक ख़ास तरह का पैटर्न होता है जिसमें मुझे लगता है कि ये सपने मुझे कुछ बताना चाहते हैं। कुछ समय से यूट्यूब पर भविष्यमालिका खूब प्रसिद्ध हो रही है और लोग इस पुराण की जानकारी को तोड़ मरोड़ कर सभी इच्छुक लोगों को जो भगवान श्री विष्णु जी के अंतिम अवतार के बारे में जानना चाहते हैं उनको यही जानकारी देते हैं। मतलब भाई का कहने का मतलब ये भविष्यमालिका पुराण को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। तो भाई ये पुराण नहीं है, भविष्यमालिका अलग से ग्रंथ है, पुराण हमारे 18 हैं। ये जानकारी आपको करेक्ट करना है। वो आगे पढ़ते हैं क्या भाई ने कहा है। बहुत से यूट्यूब चैनल्स अपनी वीडियोज़ में बताते हैं कि श्री हरि विष्णु जी अवतार लेंगे और कलयुग का अंत करेंगे। इसी विषय में कुछ वीडियोज़ में कुछ लोग एक समय सीमा भी देते हैं, जैसे कि 2024 से 26 या 24 से 31 या 32, लेकिन सभी लोगों की जानकारी में काफ़ी अंतर होता है। हाँ, ये बात देखिए भाई की बिल्कुल सही है, सबकी अलग अलग जानकारी। एक्चुअली होता क्या है, भविष्यमालिका जो है पुरानी उड़िया में लिखी गई है और उसका ट्रांसलेशन सभी लोग कर रहे हैं, तो सब अपने अपने हिसाब से प्रिडिक्शन का अर्थ निकाल रहे हैं। इसके बाद भाई ने कहा लेकिन सभी लोगों की जानकारी में काफ़ी अंतर होता है। मैं निजी जीवन में भगवान विष्णु जी की भक्ति पूजा व्यक्तिगत रूप से करता हूँ और मैं काफ़ी जिज्ञासु था कि आखिर भगवान अपनी कलयुग की अंतिम अवतार लीला कब से कब तक करेंगे। और मेरे मन में ये प्रश्न घूमता रहता था, यानी भाई के मन में प्रश्न था कि भगवान कब आ रहे हैं और कब तक वो जो है इस लीला को समाप्त करेंगे। यूट्यूब पर कई सारी वीडियो देखने पर कन्फ्यूज़न हो गई है। तब मैंने हार मान ली और एक दिन सोने से पहले रात को बिस्तर पर भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की और उसके बाद मैं सो गया। अब यहाँ से देखिए मेन इनका जो है स्वप्न स्टार्ट होता है। बहुत धैर्यपूर्वक, बहुत ध्यान से समझिए। बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन इस सपने के अंदर छुपी हुई है, बहुत महत्वपूर्ण स्वप्न है ये। तब सपने में मुझे दिखा कि मैं एक दुकान में जा रहा हूँ। मैं एक दुकान में जा रहा हूँ और एक शेर मेरे पीछे पड़ गया है। मैं शेर के हमले से बचने के लिए एक दुकान में छुप जाता हूँ और उस दुकान में एक साबुन था। अब ये मतलब शेर पीछे पड़ा तो ये एक दुकान में चले गए, उसमें छुप गए। तो वहाँ पे एक साबुन रखा हुआ था जिसे मैंने उठा लिया और उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग डेट थी और एक एक्सपायरी डेट थी। बहुत ही ताज्जुब मुझे हुआ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट का। जब भाई ने मुझे भी बताया, वो आपको भी बड़ा ताज्जुब होगा। तो ये क्या था कि उस मैन्युफैक्चरिंग जो डेट थी वो 2024 थी और एक्सपायरी डेट 2027 थी। फिर दोहरा रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग डेट 2024 थी और एक्सपायरी डेट 2027 थी। ये सपना देखकर मैं समझ गया कि 2024 से 2027 में भगवान अपनी कलयुगी लीला करेंगे। जागने से पहले मैंने इस सपने में खुद को भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए पाया, यानी इन्होंने थैंकफुल हुए कि भगवान आपने मैं अपना टाइम पीरियड बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सपना इस साल कृष्ण जन्माष्टमी के कुछ दिन पहले देखा गया था, शायद पितृपक्ष के आसपास। भाई ने पूरा आपने बताया।
तो ये सपना जो था इंगित कर रहा है। इसके बाद एक और भी स्वप्न है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो युग परिवर्तन से जुड़ा, वो भी आपको बताएंगे। इस सपने का जो मैंने विश्लेषण किया वो ये था कि भगवान की जो लीला है, जो विनाश लीला है, वो 24 से 27 के बीच चलने वाली है। इसलिए उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट आपको बता दी। बहुत आप भाई लकी हो, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद। इसके बाद भाई आगे कहते हैं, मैं अक्सर ही सोने से पहले भगवान से पूछता हूँ कि दुनिया का भविष्य क्या है, मेरा भविष्य क्या है। तब ये वाले सपने आते हैं जिनमें प्रलय को देखता हूँ, बाढ़, भूकंप और अलग अलग तरह के वायरस, रोग, काला आसमान, इनको ब्लैक आसमान दिखता है, ट्रेन एक्सीडेंट से मरे लोगों की लाशें दिखती हैं, टेररिस्ट अटैक्स, ज़मीन फट जाती है, आकाश में फाइटर जेट उड़ते हैं, सड़कों में सैनिकों को परेड करते हुए देखता हूँ। सड़क पर बटालियन जो है परेड करती है आर्मी की। बड़ी संख्या में घर, बिल्डिंग को भूकंप से टूटते देखता हूँ। जहाँ भागो मौत पीछा कर रही होती है। इन सपनों में लोगों को अपनी जान बचाकर भागते देखता हूँ और मैं भी जान बचाकर भाग रहा होता हूँ। लेकिन मेरे पास के लोग सपने में मारे जाते हैं, लेकिन मैं बाल बाल बच जाता हूँ और साथ में कुछ लोगों को भी बचा लेता हूँ। भाई ये जो आपका है भाई, बहुत आप मतलब लकी आदमी हैं और मेरे हिसाब से आप भगवान के इस युग परिवर्तन में बचेंगे। और मुझे भी सिमिलर ऐसा एक स्वप्न आया है, भूकंप वाला, और ये जो कहते हैं हमने बचा लिया लोगों को, ऐसा मुझे भी स्वप्न आया। मैं अभी आपको एक वीडियो में शेयर ज़रूर करूँगा। जैसा भाई ने देखा कि वो बच जाते हैं और बाकी लोग जो है ख़त्म हो जाते हैं, कुछ ये अपने साथ बचा लेते हैं लोगों को। ऐसा सिमिलर स्वप्न मुझे भी आया था एक बार। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि लेकिन मेरे पास के लोग सपने में मारे जाते हैं, लेकिन मैं बच जाता हूँ और कुछ लोगों को बचा लेता हूँ। ये सभी घटनाएं एक पैटर्न की तरह फ्रेम बाय फ्रेम दिखाई देती हैं। सब असली लगता है और नींद खुलने से पहले भगवान जी का स्मरण होता है और हमेशा इन सपनों में भगवान का नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणा मंत्र बैकग्राउंड में मेरी आवाज़ में सुनाई दे रहा होता है। ऐसा दिखाई देता है जिन्हें मैंने कभी देखा ही नहीं। मतलब ऐसे सीन्स दिखाई देते हैं जिनको आज तक इन्होंने लाइफ में कभी नहीं देखा। ये सभी सपने काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड होते हैं, मानो कि मैं रियलिस्टिक इवेंट देख रहा हूँ। और कुछ सपने में बहुत सी किताबें दिखती हैं जिनमें भगवान कई सारे देवी देवताओं की फ़ोटो बनी होती है। एक किताब पर भगवान जगन्नाथ कल्कि अवतार बने हुए दिखते हैं, किताबें भी इनको दिखती हैं। भगवान की और देवी की अनदेखी मूर्तियाँ दिखाई देती हैं, ज्योतिर्लिंग भी दिखते हैं। एक खास सपने में अंतरिक्ष में धरती की ओर आता हुआ ब्लू वाइट कॉमेट्स धूमकेतु दिखाई पड़ता है। ब्लू वाइट कॉमेट्स का मतलब धूमकेतु से इनका ये सपना कार्तिक मास के पास आया था। और एक सपने में 3 हरे रंग के तारे चक्कर लगा रहे होते हैं गोल गोल। इन सपनों में भगवान की उपस्थिति किसी न किसी तरह से दिख जाती है, मंत्र, मूर्ति, मंदिर, दैवीय चिन्ह के द्वारा। मुझे लगता है कि ये सपने मुझे किसी को भी नहीं बताने चाहिए, क्योंकि भगवान शायद पर्सनली ही कुछ लोगों को सांकेतिक सपने दिखाते हैं। कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि उनमें कुछ अद्भुत होता है, पर शायद कोई इन सपनों पर यकीन ना करे। धन्यवाद। हरिओम तत्सत। तो मेरे भाई अभिनव जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप वास्तव में पुण्यात्मा है और ये एक्सपीरियंसेस भाई मुझे भी हो चुके हैं। मैंने कुछ शेयर भी किए हैं, अपनी प्लेलिस्ट है हमारी, उसमें शेयर किए हैं। और आप जो कह रहे हैं कि इस पर विश्वास नहीं करते हैं लोग, मेरे साथ भी यही होता है। बहुत से लोगों को भगवान युग परिवर्तन का स्वप्न दिखा रहे हैं, बट लोग उसे विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जब ये सब होगा तो समझ में आएगा। तो आपका जो थर्ड वाला स्वप्न है, जिसमें आपने बोला था ब्लू वाइट कॉमेट्स, धूमकेतु दिखाई पड़ा था, ये बिल्कुल सत्य बात है। धूमकेतु नहीं है, वो एक्चुअली लंजा नक्षत्र है जो धरती पर तबाही मचाएगा। उसको वैज्ञानिक भी बोल चुके हैं कि एक बार जो है कुछ ऐसी चीज़ टकराएगी धरती से जो बहुत बड़ी तबाही लाएगी। और जो आपने बोला कि मुझे जो है जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं कुछ ऐसे हैं जो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। देखिए, अगर आप मतलब मुझे मेरा अपना भाई मानते हैं, कल्कि भगवान का दास मानते हैं, तो अगर कुछ युग परिवर्तन जुड़ा संकेत है, आप नहीं चाहते कि मैं उसे शेयर करूं, तो मैं शेयर भी नहीं करूंगा। बट मैं आपसे एक विनम्र निवेदन जरूर करूंगा कि कुछ अगर बहुत सीक्रेट भी इन्फॉर्मेशन है, भगवान ने ही मना किया तो ही रुकना। अगर भगवान ने मना नहीं किया बताने को, तो आप ज़रूर मुझे मेल करना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है ऐसे भाइयों से जुड़ने की। और आपसे जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने आप को लकी फील कर रहा हूँ, क्योंकि आपने जो चीज़ें मुझे बताई हैं और ये काफ़ी रियलिस्टिक मुझे लग रही हैं। आपका बिल्कुल सही बात है। और जो भी आपका मेल मुझे प्राप्त हुआ, इसके लिए बहुत बहुत आप बधाई के और साधुवाद के पात्र हैं। तो आपने जो भी एक्सीडेंट, बाढ़, भूकंप, टेररिस्ट अटैक, ये सब देखा, ये होने वाला है। तो युग परिवर्तन का स्वप्न है, ये बहुत अच्छा है और आप एक वास्तव में पुण्यात्मा हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। इस भाई के अनुभव कैसे लगे, उस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी जाग जाएं,
वो मांसाहार को त्यागें, वो जो है सत्कर्म की ओर लौटें, धूम्रपान नशा को त्यागें, पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन को त्यागें, भ्रष्टाचार अनाचार दुराचार को त्यागें, भगवान नारायण की शरण में जाकर भक्ति आरंभ करें। समय आगे बहुत विचित्र है, बहुत भयानक घटनाएं घटने वाली हैं। विश्व युद्ध हमारे सिर पर बैठा हुआ है, बिल्कुल होने को सिविल वॉर की स्थितियां नज़र आ रही हैं। तो इसलिए जो भी भक्तों को सपने दिख रहे हैं बिल्कुल सत्य हैं और ये होना है। ऐसा कई संतों ने, महापुरुषों ने, भविष्य वक्ताओं ने बता रखा है। उसमें भारतीय संत भी हैं, विदेशी संत भी हैं, बहुत सारे लोग हैं और भविष्य मालिका भी यही सब संकेत कर रही है। तो इस सपने के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम इसी प्रकार कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की वीडियो लाते हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए वीडियो लाते हैं। हम जो है आपके अनुभवों को साझा करते हैं जो भगवान से जुड़े हुए हैं। आप भी अपने अनुभव हमें मेल करिए। अगर आपको भी ऐसे कुछ अनुभव हुए युग परिवर्तन को लेकर या भगवान से जुड़े अनुभवों को लेकर, अगर हमें लगेगा कि वो अच्छा अनुभव है तो हम अवश्य उसको जो है अपने वीडियो में शामिल करेंगे। और हमारे चैनल का प्रचार प्रसार हम आप ही को सौंपते हैं। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए अपने चैनल के द्वारा और कमेंट बॉक्स में अपने आराध्य देव का नाम लिखिए। इन्हीं शब्दों के साथ विदा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हमारी लास्ट जो वीडियो आई है वो जो है कुछ हिंदू विरोधी लोगों के ऊपर थी, उसको भी अपना प्रेम अवश्य दीजिए, उसको भी प्रचारित प्रसारित कीजिए, क्योंकि हिंदू धर्म के विरुद्ध जो है बहुत सारे कुतर्क किए जा रहे हैं, गलत अनुवाद पेश किए जा रहे हैं और हम उस पर भी नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। उसमें एक व्यक्ति का पर्दाफाश करेंगे जो साइंस नाम से चैनल चला रहा है और लगातार जो है गलत ट्रांसलेशन और भ्रामक प्रचार कर रहा है हमारे धर्म के प्रति, और उसको इस बार सबूत के साथ, प्रमाण के साथ एक्सपोज करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री हरि कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री सत्यनारायण, जय श्री पंच सखा, जय श्री अच्युतानंद महाराज, जय श्री जगन्नाथ।